और गीता श्री अभी वो लिख रही हैं अनामिका जी। कुछ स्त्रियों ने विशेष रूप से स्त्रीवादी कविता इस पर भी काम किया है, जिसमें हम नाम लेंगे सविता सिंह, अनामिका जी। तो ऐसी कई राइटर्स हैं बहुत विख्यात, जिन्होंने अपने लेखन से विश्व स्तर पर केवल भारत ही नहीं अन्य देशों के लेखन के समकक्ष अपनी बातों को रखकर ये घोषित किया है कि हम स्त्रियां किस तरह से दबाई जाती हैं, अधिकारहीन बनाई जाती हैं, और यह नहीं होना चाहिए, बराबर का अधिकार। अब यहाँ अगर इन्हीं स्त्रियों के आत्मकथा की बात करें तो देखिए चंद्र किरण संरक्षा, वो भी एक राइटर की पत्नी थी, वो स्वयं एक राइटर थी। चंद्र संरक्षण जी जो उनके पति थे वो एक राइटर थे। तो उन्होंने आत्मकथा लिखी पिंजरे की मैना, कृष्णा सोक्ति का और औरत, लगता नहीं है दिल मेरा, मैत्रेयी पुष्पा, गुड़िया भीतर गुड़िया, कस्तूरी कुंडल बसे, मन्नू भंडारी की आत्मकथा, एक कहानी यह भी, प्रभा खेतान जो अनमेरिड रही, एक अपने मित्र डॉक्टर के साथ रही, उसकी अपनी जीवन की व्यथा कथा को उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है। तो इस तरह अभी और भी कुछ नई 5-6 आत्मकथाएं जुड़ गई हैं जो दलित लेखिकाओं ने लिखी है, जिनमें रजनी तिलक की आत्मकथा है अपनी जमीन अपना आसमान, अनीता भारती, छोटे पन्नों की उड़ान। ये दलित लेखिकाओं की दलित आत्मकथा है, दलित स्त्री आत्मकथा। इसी तरह कावेरी जो चंद्रपुरा बोकारो की रहने वाली हैं, दयानंद बटोही उनके पति बड़े राइटर हैं, वो खुद एक अच्छी लेखिका हैं, उन्होंने भी अपनी आत्मकथा लिखी है टुकड़ा टुकड़ा जीवन। और सुमित्रा मेहरो उनकी आत्मकथा का नाम है टूटे पंखों से परवाज कर। एक विकलांग स्त्री जो दलित भी है, किस तरह 3 वर्ष की उम्र में उसको पोलियो हुआ और फिर वह किस तरह संघर्ष करते हुए पढ़ाई करती है, कॉलेज में पढ़ती है, एमए आके की सारी डिग्रियाँ लेने के बाद वह कॉलेज की प्रोफेसर बनती है। अभी वे दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्यामलाल कॉलेज सांध्य में पढ़ाती हैं। उसकी आत्मकथा है टूटे पंखों से परवाज तक। तो ये सभी इनका अध्ययन किया जाए, मेरी आत्मकथा सिकंदे कला, अगर इनका अध्ययन किया जाए तो समाज में स्त्री की स्थिति और दलित शोषित समाज की स्थिति ये सभी स्पष्ट होता है। रजत रानी मीनू, पूनम तुसामन, रजनी बिसोदिया, रजनी अनुरागी, ये सब वो राइटर हैं जो दलित लेखन पर काम कर रही हैं और समीक्षात्मक किताबें भी इनकी बहुत आई हैं। नीरा परमार ये यहाँ की रांची की ही रहने वाली है, वहाँ के विश्वविद्यालय की प्रोफेसर रही हैं। तो उनकी अपनी कहानी संग्रह, उनकी कविता संग्रह और भी समीक्षात्मक रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। हेमलता महेश्वर ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में दिल्ली में पढ़ाती हैं और बहुत अच्छी खुली दृष्टि, आलोचनात्मक दृष्टि होती है। तो यह है जो कहने का मतलब है कि प्रेमचंद से शुरू होता है दलित शोषित समाज की पीड़ा का साहित्य में चित्रांकन, उनकी पीड़ा को व्यक्त किया गया है और वहीं से शुरू होता है दलित साहित्य। और दलित साहित्य में जब अधिकारों की बात की जाती है, उसी अधिकारों के तहत स्त्रियां अपने अधिकार के लिए अपनी कदम उठाती हैं और ये सब क्रम से जुड़ा हुआ है, कुछ अलग अलग टप्पे नहीं है कि इतना एक अलग बिल्डिंग की सीढ़ियां हैं, इधर एक अलग बिल्डिंग की, एक ही गति से हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं। और आज का जो वर्तमान साहित्य है जिसको हम दलित साहित्य नाम दे रहे हैं, कई लोग उसका विरोध करते हैं कि ये दलितों ने अलग अपना साहित्य क्यों लिखा है, या इसमें कुछ हिंदू धर्म के देवी देवताओं का कुछ विरोध किया गया है। तो विरोध इसलिए दिखता है क्योंकि विरोधी दृष्टि से उसको देखा जाता है। अगर उसे समझकर स्वीकार करते हुए उसका हम अध्ययन करें तो बहुत सी बातें समझ में आती हैं कि धर्म के नाम पर भी, धर्माडंबर के नाम पर भी, अंधश्रद्धा के नाम पर भी बहुत सी बातें ऐसी है जिनको स्वीकार की गई है सामाजिक रीति और परंपराओं के रूप में। तो ऐसी परंपराएं जो हमें अलग करती हैं, हमें तोड़ती हैं, हमारे समाज को बिखेरती हैं, विषमता की बातें करती है, इनको छोड़ना चाहिए और समतावादी मानवतावादी बातों को अपनाना चाहिए।
तो स्त्री लेखन जब होता है, स्त्रियां जब अपनी बात कहती हैं, तो आज का स्त्री लेखन पुरुष उसका विरोध नहीं करता, लेकिन वो समझता है कि अभी तक हम जिनको चला रहे थे अपने पीछे, अब वो साथ साथ बराबर से चल रही हैं, अपना चेहरा, अपनी उपस्थिति स्वयं दर्शा रही हैं। तो यह स्त्री लेखन की बात है। स्त्री लेखन में भी जैसे कि नासिरा शर्मा एक मुस्लिम समुदाय की लेखिका, अगर उनके लेखन का अध्ययन किया जाए तो उनके अपने जाति समुदाय में, धर्म में भी इतनी बंधन स्त्रियों पर ही क्यों है। उनका एक उपन्यास है ठीकरे की मंगनी, और इसी तरह गूंगा आसमान, ये रचनाएं उन एक समुदाय हिंदू धर्म से अलग, हम हिंदू धर्म की बात करते हैं कि विषमता है, लेकिन मुस्लिम समाज में तो स्त्रियां और ज्यादा पीड़ित है, वहाँ तो उनको पूरी तरह ढक दिया जाता है कि किसी की नजर भी ना पड़े। तो ये बहुत सारी बातें हैं जहाँ पर